Good morning students, welcome back to online classes of BBBN. In previous class, we have studied about chapter number 1, the food where it does come from. चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था. NCERT सॉल्यूशंस मैंने आपको सेंड करे थे, वो आपको अपनी नोटबुक में फिर नोटबुक में करना है. नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फर्स्ट चैप्टर में अपन ने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे कि फूड आइटम जो है किन सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. सेकंड चैप्टर जो है उसमें आप पढ़ेंगे कि कोई भी फूड आइटम है वो किन सब्सटेंसेस किन एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए होते हैं. जैसे कि अपन बात करते हैं वीट, तो वीट का कंपोनेंट क्या है. जैसे अपन बात करते हैं राइस, तो राइस का कंपोनेंट क्या है. कंपोनेंट पढ़ेंगे अपन कि राइस किन चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है. कुछ क्या होते हैं जिन सब्सटेंसेस से कोई भी फूड आइटम बना है, जैसे राइस है, जैसे वीट है, वो किसी ना किसी सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है. तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. उनको अपन कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट विच इज नीडेड आवर बॉडी. और वो किस लिए ज़रूरी है, ताकि बॉडी फंक्शनिंग हो सके, है ना. वेरियस लाइफ प्रोसेसेस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिज्म है. तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस अपने बॉडी में चलती रहती हैं. तो फंक्शनिंग के लिए अपन को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की अपन बात करते हैं, द मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर ऑल्सो, मिनरल्स ऑल्सो. मिनरल्स और वाटर जो है वो भी अपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में इंक्लूड करे जाते हैं. फिर अपन देखते हैं कि अपना जो मील है, कॉमन मील क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन आइटम ऑफ द ग्रेन्स एंड सेकंड आइटम दाल, वेजिटेबल्स एंड मीट एंड एटसेट्रा. कोई भी कॉमन मील की अपन बात करते हैं, कॉमन जनरल डाइट की अपन बात करते हैं, तो डाइट में अपना मील में क्या होता है, एक जो पार्ट होता है या कंपोनेंट होता है वो होता है ग्रेन्स का. मेनली क्या होते हैं, ग्रेन्स, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा एटसेट्रा एटसेट्रा. सीरियल जिनको अपन बोलते हैं, वो एक आइटम जो होता है, सारे कॉमन रीजन की अपन बात करते हैं. कहीं भी चले जाओ, इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, है ना, वहाँ की सराउंडिंग का अकॉर्डिंग वहाँ पर एक आइटम जो होगा मील में कॉमन, वो होता है बेटा ग्रेन. एक पार्ट या दूसरा सब्सटेंस क्या होगा, दाल होगी. फिर होंगे कोई भी वहाँ की वेजिटेबल है, और अदर्स में जैसे घी है, पिकल है, बटर है, कर्ड है, ये सब हो सकते हैं. जैसे कि हम नॉर्मल अपन बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई इंडिया का स्टेट है, जैसे अपन ने ले लिया पंजाब. अब क्या NCERT में दे रखा है, कोई भी रीजन ले लिया इंडिया का, ये ले लिया इसका रीजन या स्टेट इंडिया का, ठीक है, जैसे पंजाब है. फिर अपन ने एक ले लिया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है. जैसे अपन बात करते हैं कि एक आइटम जो है कॉमन आइटम है किसी भी मील में या डाइट में, वो होता है ग्रेन्स का. तो अगर अपन बात करते हैं ग्रेन्स, फिर अपन कहते हैं कि भाई एक कॉमन मील है, उसमें ग्रेन्स के अलावा दाल होगा, या फिर हो सकता है मीट भी हो सकता है जो नॉन वेजिटेरियन है. फिर अपन बात करते हैं कि एक क्या होगी, कॉमन वेजिटेबल होगी, ठीक है, और ये आ जाएगा अदर्स, ठीक है. तो पंजाब की जो मेन ग्रेन्स हैं अपन जानते हैं अच्छे से, क्या होती हैं, सुना भी है, डायलॉग भी है फिल्मों में, मक्की दी रोटी ने सरसों का साग, ठीक है. तो पंजाब की अगर बात करते हैं तो ग्रेन आइटम क्या है पंजाब का, मेनली जो मक्की होती है ना, उसको अपन कहते हैं कॉर्न, है ना. तो ग्रेन आइटम हो गया एक, तो ठीक है. एक क्या होगा, दाल या मीट होगी कंपोनेंट में, एक वेजिटेबल होगी, और कर्ड, घी, बटर, पिकल एटसेट्रा वो होते ही हैं. तो पंजाब में अगर ग्रेन्स की बात करते हैं, या चपाती या रोटी जो बनती है वो बनती है मकई की या कॉर्न की. फिर दाल जो है वो बनता है राजमा, पंजाब में राजमा, जिनको अपन बोलते हैं किडनी बीन्स. राजमा जो होते हैं ना, उनको कहते हैं किडनी बीन्स. फिर वेजिटेबल जो है वो होती हैं, आपको पता है, सरसों,
का साग, सरसों, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं मस्टर्ड करी लीव्स, मस्टर्ड करी लीव्स, सरसों का साग। और अदर्स अगर अपन बात करते हैं तो घी है ना, बटर है, कर्ड है, एक्सेट्रा, पिकल भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। फिर आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो ग्रेन की अगर कहें अपन तो यहाँ तो मक्का ही हो जाएगा। यहाँ मेनली आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है स्टेट वाइज, राइस जो होता है, मेनली क्या होता है, राइस। दाल की अपन बात करते हैं तो दाल जो है वहाँ पर वो मेनली तुअर की दाल होती है, तुअर दाल, ठीक है। वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर एक लोकल वेजिटेबल्स है कुंडरू करके, वो वहाँ पर यूज़ करी जाती है। और इसमें वापस वही पिकल हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, घी हो जाएगा। तो मेनली ये समझाने का मतलब क्या है कि जनरली यूजुअली अ मील एटलीस्ट वन आइटम हैव ग्रेन्स, वन आइटम हैड दाल एंड मीट एंड वेजिटेबल्स एंड अदर्स। कि एक मील जो होता है, वन डाइट जो होती है, कोई भी एक टाइम का अपन कहें नॉर्मली फूड है, भोजन जो है जो अपन खाते हैं एक समय में, उसमें मेनली कंपोनेंट क्या होते हैं, एक तो हो जाएगा ग्रेन आइटम, जैसे चपाती अपन खाते हैं, दाल खाते हैं अपन, चने की दाल भी खाते हैं, अरहर उड़द जो भी है, मूंग की दाल भी अपन खाते हैं। वेजिटेबल में अपन जो अपनी बहुत सारी सीजनेबल वेजिटेबल्स लगती हैं उनको अपन खाने के काम में लेते हैं। अदर्स घी, पिकल, ये सब होते ही हैं। तो ये स्टेट वाइज समझा रखा है, जिसमें आपको दे रखा है कि नॉर्मली जो मील होता है वो क्या कंटेन करता है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करते हैं अपन, तो मेनली क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स विच इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी अपनी बॉडी को ज़रूरत होती ही है। न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं, दीज आर मेनली कार्बोहाइड्रेट्स, इनके बारे में अपन को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में आते हैं प्रोटीन्स, फिर आते हैं फैट्स, फिर आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स के बाद डाइटरी फाइबर्स आते हैं, डाइटरी फाइबर्स, रफेज अगर डाइटरी फाइबर्स, और उसके बाद आता है वाटर। वाटर इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ मेन न्यूट्रिएंट जो हैं अपनी डाइट में, अपने मील में, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जनरल जो है अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है, तो जो सीरियल्स होते हैं जैसे वीट है, मेज़ है, राइस है, एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर प्रोटीन्स की अपन बात करते हैं तो मेन जो इसका कंपोनेंट है या इसके सोर्सेज जो हैं प्रोटीन्स के, वो होते हैं पल्सेस, दाल जो होती है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं मिल्क में भी प्रोटीन, मेनली जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट जो है, फिश है, ये इसके अच्छे सोर्सेज होते हैं। फैट्स जो हैं, फैट क्या होते हैं, घी है, बटर है ना, कर्ड है, एक्सेट्रा, इनमें फैट प्रेजेंट होती है। विटामिन जो है ये प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ये आते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स में। और ये आते हैं आपके बॉडी बिल्डिंग फूड में, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी प्रोड्यूसिंग और प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन, मिनरल्स आते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अपन को पढ़ना है कम्प्लीटली, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। फिर ईच न्यूट्रिएंट का आपको टेस्ट दे रखा है कि कैसे पता चलेगा हमें कि इस मील में या इस कंपोनेंट में प्रेजेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अपन भी बात करते हैं तो मेन इसके सोर्सेज जो है ना, किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, तो स्टार्च
और शुगर, स्टार्च और जो शुगर होती है उसकी फॉर्म में ये किसी भी सोर्स में, जैसे पोटैटो है, राइस है, इनमें क्या होती है, स्टार्च। तो स्टार्च है उनकी फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अपन को क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक है उसमें टेस्ट दे रखा है कि कैसे आपको पता चलेगा किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी न्यूट्रिएंट में कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और एब्सेंट है। तो टेस्ट भी पढ़ने हैं, जैसे अपन कार्बोहाइड्रेट का पढ़ेंगे वैसे प्रोटीन का भी टेस्ट है, फैट्स का भी है, विटामिन का है, सबका टेस्ट दे रखा है। ये है मेनली जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, ये तो जनरल था इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्लास जो है अपनी उसमें अपन स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एज अ न्यूट्रिएंट। ऑल द बेस्ट।